Good morning, students. Today we have to discuss the next topic is matrix. It is also the new chapter for class 12. We have to study the fundamental concept of matrix. First of all, we have to discuss what is matrix, type of matrix, representation of matrix, element of matrix, how to construct matrix by help of their elements, and order of matrix. This is the first part. The second part is operation on matrix. Operation on matrix is addition of matrix, subtraction of matrix, multiplication of matrix, and various concepts related to these operations. The third part is various operation on matrix, like to find the inverse of matrix, solve the equation of linear equation by help of matrix, find adjoint matrix, etc. कहने का मतलब है ये सब चीजें अपन मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे. मैट्रिक्स एक नया पार्ट है क्लास 12 के लिए, परंतु आगे बहुत काम है. जितने भी हायर क्लासेस में अपन स्टडी करते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प मिलती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने. अब अपन डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स होती क्या. व्हाट इज मैट्रिक्स? Matrix is nothing. It is simply the arrangement of elements in row and column. Elements को रो और कॉलम में लिखने का एक प्रोसेस है, that is known as matrix. सबसे पहली चीज, एलिमेंट्स मतलब नंबर्स. रो और कॉलम में लिखते हैं उसको अपन कहते हैं मैट्रिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस हाउ टू डिफाइन मैट्रिक्स. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स. For example, you can write A is any matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is known as row. This is R1, R2. This is known as column. First column C1, second column C2, third column C2. कहने का एलिमेंट्स को रो और कॉलम में लिखने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अपन कहते हैं मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में बताते हैं, उस चीज को अपन आज डिस्कस करें. इन जनरल फॉर्म में अपन मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं. जनरल फॉर्म में A11, A12, A13, A14, A15, A1n. पहले तो मैट्रिक्स का सिंबल होता है इस फॉर्म में. दूसरी रो में लिखें A21, A22, A23, A24, A25, A2n. थर्ड रो में A31, A32, A33, A34, A3n. AM1, AM2, AM3, AMN. This is the general multiplication of matrix. इसके अंदर ये कह रहे थे रो, ये कह रहा थे कॉलम. इसके अंदर कितनी रो है? m. कॉलम कितने n? सबसे पहला स्टेप जो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. Order of matrix. सबसे important. How to write order of matrix? We can write number of row multiply by number of column. इसके अंदर m रो है और n कॉलम. m into n. हमें इस फॉर्म में लिखेंगे अपन मैट्रिक्स का ऑर्डर. कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितनी रो है इसमें? 2. कॉलम कितने हैं? 3. ऑर्डर होगा 2 into 3. You can write 2 into 3. Never you can write 6. इसको अपन 6 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना. रिप्रेजेंट करता है पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम.
सबसे पहली चीज होगी हाउ टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो पहले आता है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में आता है। अब इसी बेस पर अपन डिस्कस करेंगे आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला अपन जो डिस्कस करना चाहते हैं वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगी जैसे A11 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, A12 सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, A13 थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, A14 फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑर्डर क्या है इसका 2 3 4, 4 तो रो है, 3 कॉलम, 4 into 3। अब अगर अपन इसको डिस्कस करते हैं, जैसे अपन ने कह दिया 1 3, क्या मतलब उसका थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट क्या है, तो मैंने कह दिया A42 सेकेंड एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो क्या हो जाएगा 11। A33 थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो क्या हो जाएगा 9। फिर मैं कहता हूं A23 थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 6। ये सबसे पहले अपने को आना चाहिए व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कैसे लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये तो आया सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिमेंट से अपने पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज Aij का मतलब क्या होगा jth एलिमेंट ऑफ ith रो। फॉर एग्जाम्पल here is given Aij is equal to 1/2 2i minus j, and the question is that construct a matrix of order 3 into 2। अच्छी तरह से ध्यान देना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट आता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है और कॉलम कितना है 2। अब i किसको रिप्रेजेंट करती है रो को, j किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम। रो कितने 3 मतलब i की जगह आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, और j की जगह केवल 1 और 2। बिल्कुल एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इसको यूज करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक i is equal to 1, j is equal to 1, i is equal to 1, j is equal to 2। इसके अंदर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा A11 1/2 i की जगह 1 और j की जगह 1, कितना आ जाएगा 2 - 1 1 तो 1/2। फिर A12 i की जगह 1 j की जगह 2 2 - 2 0/2 तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड लिया अपन ने i is equal to 2, j is equal to 1 और i is equal to 2, j is equal to 2। ये दूसरा एलिमेंट को इसी में रखना है। A21 1/2 i की जगह 2 2 into 2 4 minus 1 3/2। सिमिलर मैट्रिक्स में i की जगह 2 j की जगह 2 लोगे तो A22 बन जाएगा। i की जगह फिर 3 j की जगह 1 A31, i की जगह 3 j की जगह 2 A32। इस टाइप से अपने को एलिमेंट आ जाएंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। फिर उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये होगा कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। कभी भी मैट्रिक्स को अपन को कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे अपने को।
एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्म में ए आई जे इज इक्वल टू समथिंग। आई का मतलब नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करेगा, जे इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। और जैसे ए आई जे कह दिया और कह दिया मैट्रिक्स में 3 × 1 की मतलब रो 3 होनी चाहिए, कॉलम 1। तो अब आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1, आई की जगह 3, जे की जगह 1। इस टाइप से अपन को कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट जो आता है मैट्रिक्स के अंदर वो आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप कितनी होती है? सिंपल मैं बिल्कुल डिवीजन बता रहा हूँ उनको, मैट्रिक्स की टाइप क्या होती है। बहुत सारी टाइप होती है, अपने को बेसिक चीजें, बाकी अपन डिटेल में अगर पीडीएफ वगैरह में पढ़ोगे उनको सब बुक्स में होगा। इन जनरल जो टाइप मैट्रिक्स की टाइप होती है वो अपने पास के अंदर दो तरह की होती है। एक होती है रो मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब इफ ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, इसके अंदर एक रो होती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। इट मींस m is equal to 1. For example, you can write matrix 1 2 3 4. This is the matrix having only one row but 4 columns. So the order of matrix is 1 into 4. Second, column matrix. Column matrix का मतलब a matrix in which only one column n is equal to 1. m कुछ भी हो सकता है, m into 1। तो ये होता है जैसे मान लो ये लिया अपन ने 3 2 1 3 1 हो गया, कॉलम रो की थी तो 3 into 1 हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स इन व्हिच रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। m is equal to n। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा अपन ने 1 2 3 4, इट हैज 2 रो एंड 2 कॉलम, so 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये लिखा मैंने 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix in which the diagonal is 1 and other all elements are 0। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। दैट इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट A is the matrix 1 0 0 1। इट इज द मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको अपन I2 भी लिखते हैं। 1 0 0 1 2 into 2 की यूनिट मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। 3 into 3 I3 भी लिखते। ये अपने को बेसिक की एलजी टाइप ऑफ। इसके आगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद में अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो बहुत सारी अलग अलग टाइप होगी। उसको डिटेल में अपन डिस्कस पीडीएफ में करेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? It is necessary that what is the fundamental rule for addition of matrix? मैट्रिक्स को ऐड करने का सबसे बेसिक रूल क्या होता है? सबसे पहली चीज, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ द order of matrix is same, then the corresponding elements are added। तो इसका रूल क्या हो गया? Matrix can be added if and only if the order of both matrices are same, then corresponding elements can be added or are be added। तब अपन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। For example, here we can write A is equal to 2 3 1 4 1 0, B is equal to -4 5 1 3 2 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3। इसका ऑर्डर 2 into 3। दोनों ऐड करो a plus b, ये a plus b। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो 2 minus 4 that is -2, 3 plus 5 that is 8, 1 plus 1 that is 2, 4 plus 3 that is 7, 1 plus 2 that is 3, 0 plus 4। मैट्रिक्स ऐड का प्रोसेस क्या हो गया? Matrices are added if and only if their order of both matrices are same, then corresponding elements are added। ये पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? पहली बात तो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। मैट्रिक्स के रूल में सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। इफ यू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय हेल्प ऑफ एडिशन।
अब एडिशन कैसे ऐड करेंगे? a माइनस b इज a प्लस माइनस b का मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स। अब प्लस करने का मतलब वापस इस रूल को फॉलो करना है। कैसे अपन सेपरेट कब कर सकते हैं? उनका ऑर्डर सेम है। a मैट्रिक्स दिए अपन ने 3 2 5 1 2 into 2 b मैट्रिक्स दी 3 minus 2 4 5 2 into 2 दोनों का ऑर्डर सेम। अब a माइनस b करना है। a प्लस माइनस b, पहले माइनस b करो, b के से भी साइन चेंज करो, क्या हो जाएगा? -3 प्लस 2 -4 -5। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करने का प्रोसेस बताया हुआ है। 3 - 3 दैट इज 0, 2 + 2 दैट इज 4, 5 - 4 दैट इज 1, 1 - 5 दैट इज -4। ये कॉन्सेप्ट अपने को आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ये हो गए दो ऑपरेशन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।